ये क्या है? जादुई टोपी। इसे जो भी पहनेगा वो 20 साल बड़ा हो जाएगा और 30 मिनट में अपने असली रूप में आ जाएगा। ये लोग जादू के नाम पर कुछ भी बनाते हैं। जादू वाली टोपी, एक आम टोपी को जादू वाली टोपी बना दिया। पापा को पता चला कि मैं फेल हो गई हूँ तो वो तो मेरी चटनी बना देंगे। अरे तू टेंशन मत ले, कल मैं चलूंगा तेरा पापा बन के। ये देख, ये जादुई कैप है, इसे जो भी पहनेगा वो 20 साल बड़ा हो जाएगा। ये देख, अब कल चलेंगे हम तेरे स्कूल। बेंचटॉक 20 साल बाद तो इंसान का शरीर बदलता है, ना कि चेहरा नहीं बदलता। यहाँ तो पूरा इंसान को ही बदल दिया, इसलिए मुझे इनकी नौटंकी पसंद नहीं आती। ये लोग लॉजिक की माँ बहन कर देते हैं। बच्चों, मैजिकल स्कूल में तुम्हारा स्वागत है। जिस बच्चे के पास मैजिकल पावर होगा उसे इस स्कूल में एडमिशन मिलेगा। भैंस के यहाँ एक मैजिकल स्कूल में इतनी खराब मैथ्स किसकी है? और ये मैजिक दिखाने के बारे में बोलने वाला छपरी कौन है? मेरे पास ऐसी पावर है जो यहाँ किसी के भी पास नहीं होगी। मैं हवा में उड़ सकती हूँ, देखो। अबे यार, इसके पास तो बहुत हेवी पावर है। तुम्हें इस स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट। सर, मेरे पास भी पावर है, मैं गायब हो सकता हूँ। देखा सर? बेंचटॉक मैजिक वाले स्कूल में सिर्फ 3 बच्चे हैं और ये छपरी नॉर्मल स्कूल में टीचर ने बन पाया, तो मैजिक के नाम पर सस्ते वाली नौटंकी। ये लोग बड़े कब बनेंगे? भाई साहब, अपने बच्चे को समझाओ, इतना सा है और बाहर गाड़ी चल, किसी को ठोक देगा तो आने दो। क्यों बे साले, गाड़ी किससे पूछ के लेके गए? बेंचटॉक से छोटा बच्चा गाड़ी चलाएगा, इस बच्चे को गाड़ी उठेगी भी नहीं, ये कैसे चलाएगा? ये लोग नशा वशा करते हैं क्या? पापा भी घर पे नहीं है, गाड़ी चलाऊंगा। ओए खबरदार, जो चाबी को हाथ लगाया, मैं सब देख रहा हूँ, वापस रख उसे। पापा यही रख रहा हूँ। बच्चे की उम्र वाले लोग भी बाप बनते हैं और ये छोटा बच्चा गाड़ी में ठीक से बैठना नहीं आता, ये कैसे चलाएगा? इन लोगों के पास दिमाग है या नहीं? मेरा जादू तो कितना अच्छा है, मैं तो किसी को भी जला सकती हूँ आग से। अबे तो क्या मेरी पावर को कम समझ रही है? मेरी बिजली की पावर से मैं। इन लोगों का अलग ही चल रहा है, सस्ते वाले फिल्टर से पावर्स के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। मेरी पावर सबसे अच्छे है। अबे मेरी अच्छी कुछ है। भी नहीं है ये तो। अबे मेरी पावर देखिए, उड़ जाओगे। तुम लोगों को पावर क्या मिल गई? बहुत ही सर पे चढ़ गए हो। तुम लोगों की पावर 15 दिन के लिए मैं छीन लेता हूँ। बेंचटॉक से टीचर था या फिर कोई काम वाला नौकर? इसकी शक्ल देख के नहीं लगता कि ये टीचर है, और वैसे भी इस नमूने को पावर छीनना भी आता है। अबे लेट हो गया है। अरे ये लॉकेट यहाँ पर कैसे लग रहा है? सबको मार डालूंगा। बेंचटॉक क्लासरूम में लॉकेट कौन फेंक के जाता है? वो भी जादू वाले, उसमें भूत प्रेत आ सकते हैं। अरे सुन, ये बोल क्यों नहीं रहा? तुझे चॉकलेट खिलाती हूँ। ये तू क्या कर रहा है? क्या बात है भाई, एक्टिंग के बादशाह, कसम से तुम्हारी जैसी और एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। और कौन इंसान है जो क्लासरूम में जादू टोना वाले लॉकेट फेंक के जाता है? बाबा मुझे कोई ऐसी चीज दे दो जिससे मेरे सारे काम आसान हो जाएं। यह ड्रिंक पीने से तुम्हारा काम करने की स्पीड और दिमाग 10 गुना तेज हो जाएगा। भाई साहब, कोई भी किसी भी चीज को पीने पर तबीयत बिगड़ती है, ना कि पावर्स मिलती है। ये लोग तो अब से एक जादू ड्रिंक मारने लग गए। सच में पीकर देखती हूँ। चलो सिमरन, साथ में स्कूल चलते हैं। तुम आओ धीरे धीरे। मैं तो चली। अब इतनी तेज क्या चली गई? इतनी जल्दी स्कूल हो गई, ये तो सच में काम करती है। होमवर्क निकालो। होमवर्क वो तो 1 मिनट में कर लूंगी। ये लोग जादू ड्रिंक बोल के और एक्टिंग करते हैं, और वैसे भी इस ड्रिंक को क्लासरूम में कौन पीता है? वो भी सर के सामने, वो बच्चों के सामने। इनके सर डांटते नहीं है क्या? और ये लोग बिना लॉजिक के ऐसे क्रिंज कंटेंट क्यों बनाते हैं? जो भी बच्चा ये 20 किलो की निशानी उठाएगा उसको मिलेंगे ये 20,000 रुपए नगद इनाम। लेकिन तुम्हें पहले 10-10 रुपए देना पड़ेंगे। ये बंदा निशानी उठाने के लिए 20,000 रुपए दे रहा है, वो भी छोटे बच्चों को। तुम्हें लगता है ये सही में पैसे देगा उन्हें? हटो, तुम दोनों से भी नहीं उठा। सन्नी क्या उठ जाएगी? हाँ बेटा, तू सही बोले। लाते 5 रुपए, चल उठा। देख भाई, मैंने उठा लिया। अरे पापा! अरे बेटा, ये तूने कैसे किया? मेरे पापा ने उठवाया। ये तो चीटिंग है। बच्चों को उठाने को बोला था, ये आदमी ने उठाया है। और इन लोगों को इतना बड़ा आदमी दिखाई नहीं दे रहा क्या? और वैसे भी ये आदमी कैमरा ऑफ करके पैसे छीन ही लेगा लॉलीपॉप के बदले। हेलो बेबी, हमारे घर के बाहर एक अजीब सा आदमी खड़ा है और वो मुझे कब से घूरे जा रहा है। घूर रहा है तो पुलिस वाले को फोन करके जेल में डाल दो। इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पर तुमने हमारी बात कैसे सुन ली? क्योंकि मैं तुम्हारा छोटा भाई सौरभ हूँ। तुम पागल समझ रहे हो क्या? उसको मरे हुए तो 4 साल हो गए। जब तुम्हारा भाई 4 साल पहले मर चुका था ना, तो मैं कोमा में था और उसकी आत्मा मेरे शरीर में आ चुकी है। इनका मुझे समझ में नहीं आता, आत्मा कोमा के पास क्यों जाएगी? वो तो एक जिंदा लाश है। और इसका भाई आत्मा बन के इसके घर क्यों आया? पिकनिक के लिए। टन-टन-टन, ये क्या रखा है? जादुई टोपी, इससे पहनकर तुम किसी भी चीज के आर पार देख सकते हो। ये लड़की को हमेशा जादू वाले चीजें ही मिलते हैं। मेरा मतलब है नॉर्मल चीजों को जादू ही बोलते हैं। पहन के देखती हूँ। हाँ, पीयूष का घर, देखती हूँ ये क्या कर रहा है। ये कैसा डांस कर रहा है? ये तो सर का घर है, देखती हूँ। जल्दी बर्तन धो, फिर पोछा भी लगाना है। मार खा रहे।
दूरबीन की तो जरूरत ही नहीं है, बस कैप पहनो हर जगह जूम हो जाएगा। और वैसे भी ये लोग जादू के नाम पर सिर्फ नौटंकी करते हैं। ये क्या रखा है? जादुई बेल्ट? झूठ बोलोगे तो करेगी पिटाई। अब इनको बेल्ट भी जादुई मिलने लगी है। कहीं पर भी गिरी हुई बेल्ट को कौन लेता है भाई? कुछ भी। इतनी अच्छी बेल्ट किसकी है? मेरी है। अरे मैंने झूठ बोला था, ये बेल्ट मेरी नहीं है। क्या पागल है? मतलब ये झूठ बोलने में सही में मारती है। मैं सर, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो मैं सुबह 5 बजे उठ के स्कूल जाता था। सर सच बोल रहा हूं, बेल्ट मारती रहेगी। इन लोगों का पता नहीं, ये लोग कोई भी चीज को जादुई बना के ऐसी हरकतें करते हैं जैसे सही में जादुई है। और ये बेल्ट से जानबूझकर मार रहा था बेन स्टोक्स। अगर तेरे बाप ने मोटरसाइकिल की जगह अगर कार दी होती ना तो इस बारिश में भीगने से बच जाता मैं। मोटरसाइकिल का पेट्रोल तो पड़वा नहीं। इस दामाद को कोई लड़की ना दे, बाइक तो दूर की बात है। दामाद जी, इतनी छोटी छतरी भीग रहा हूँ मैं, इज्जत ही करना नहीं आती है। आफत! लो दामाद जी लो। इसे कहते हैं दामाद की इज्जत। हाँ दामाद जी। ये ईशान अली हर बार दामाद की उंगलियों पे नाचता है और ये बुढ़ो भी इस दामाद को घर पर क्यों बुलाती है? ओ पीलिया मियाँ, मुझ में मत निकाल कमियाँ, जा रहा हूँ मैं। दामाद जी गलती, हमारी गलती। तुम पूरे मोहल्ले के दिमाग में लड़ना मत। आ रहा हूँ, समोसा लेकर आ रहा हूँ। बड़ा ठंड क्वालिटी का समोसा लेकर आया। दुनिया का पहला दामाद है जो मोहल्ले के सारे लोग शांत करने आ जाते हैं। अच्छे खासे खातिरदारी करने के बाद भी इसे कम लगता है। कौन है? कटा हुआ हाथ जिसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी और इसको जिंदा करूंगी। कटा हुआ हाथ जिंदा हो सकता है क्या? हाथ जोड़ना मुश्किल है और ये लोग हाथ में जान डाल रहे हैं। क्या क्या देखना पड़ रहा है। कटे हुए हाथ को मैं जिंदा करूंगी। ठीक है, थोड़ा इंतजार करती हूँ, ये हाथ जिंदा हो जाएगा। कितना टाइम हो गया, अभी तक ये हाथ जिंदा नहीं हुआ। अभी तक तो इसको जिंदा हो जाना चाहिए था। ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ। कटा हुआ हाथ कभी जिंदा हो ही नहीं सकता। पता नहीं ये लोग किसी के लैब में घुस के किसी का एक्सपेरिमेंट बर्बाद कर दिया। ये लड़की साइंटिस्ट कम जोकर ज्यादा लग रही है। लेट्स सी आज मुझे कौन सी सुपर पावर मिलती है। जो भी मैं बोलूंगी वो सच हो जाएगा। एक टॉफी खाने से इतनी सारी इच्छाएं पूरी होती तो छोटे बच्चे सबसे पहले अमीर होते। वो क्या है? अरे ये तो मामूली सा एक धागा है। काश इसकी जगह एक सोने का चेन होता। वाह, मेरे पास सच में सोने का चेन है। ये इसकी स्ट्रॉबेरी वाली दुनिया है जो दिन रात सपने देखने के लिए मजबूर करती है। और कुछ बच्चे ऐसे सपनों में डूब चुके हैं, पता नहीं कब होश आएगा उन्हें। वाह, इतनी सुंदर चेन, इसे तो मैं पहन लेती हूँ। हाँ, ये क्या है? जादुई चेन। झूठ बोलने पर छोटी हो जाती। रास्ते पर गिरे हुए चेन को पहन लिया। शायद कुत्ते का भी चेन हो सकता है। और ये चेन जादू की है। ड्रेस तो मम्मा ने धो दी है। सर, वो तो आज मेरा बर्थडे है। फिर झूठ बोल दिया, चेन तो और छोटी हो गई। अरे ये तुम्हें गले पे किसी चोट लगी है? अरे वो तो एक चोर था ना, उसने मेरी चेन चुराने की कोशिश की थी, इसलिए थोड़ी लग गई है। क्या? ये तो और छोटी। झूठ बोलने पर चैन छोटी हो सकती है। चैन किसे पता चलता है झूठ क्या और सच क्या है? ये लोग नौटंकी करके बच्चों को पागल बना रहे हैं। भाई पकड़ उसे। मैं उन लोगों से मास्क लेके तो आ गई हूँ, लेकिन इस मास्क में ऐसा है क्या? जादुई मास्क, इससे तुम किसी की भी विश पूरी कर सकते हो। आजकल जादुई मास्क हर किसी के पास है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। मगर एक बात तो सच है, जादुई मास्क दुनिया में है ही नहीं। ये मास्क तो सच में काम करता है। वो रही, ये तो नहीं हो। भाई इसे तो मास्क पहन। चालाकी मत करो, वो मास्क अभी हमें वापस दो। नहीं, अरे मास्क कभी नहीं मिलेगा। ये दोनों पंच बनकर। देखा, अब उड़ते रहो, तुम्हारे साथ तो ऐसा। बेन स्टोक्स ये सब इनकी ओवर एक्टिंग। ये लोग सिर्फ हमारा छतिया काट रहे हैं। जादुई मास्क है ही नहीं तो फिर ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं? मैं ज्वालामुखी चुड़ैल हूँ। अभी ज्वालामुखी चुड़ैल को चींटियों में मिलाता हूँ। ये ज्वालामुखी चुड़ैल है तो वहीं जाके रहना, यहाँ क्यों आई है? और आग तो बहुत ओरिजिनल है। नवाब, मैं जहाँ भी जाती हूँ एक पहेली पूछती हूँ और अगर उस पहेली का कोई जवाब नहीं दे पाता तो सब कुछ जलाकर राख कर देती हूँ। क्यों, तेरे बाप का है क्या सब कुछ जलाने के लिए? और सहजाव के लिए इतना दूर से कौन आता है? इनके पास दिमाग नहीं है क्या? अरे बंको, कल स्कूल क्यों नहीं आया था तू? बुखार हुआ, एक समाचार हुआ। ये इनका स्कूल है या फिर ट्रेंडिंग रील का सेक्शन? कहना मुश्किल है। ये देखो निमुड़ा ने कैसा वीडियो बनाया। मोटा मरता मोटी पर, भूखा मरता रोटी पर। मेरे ऐसा सबके 3-3 लड़कियाँ, मैं मरता सबसे छोटी पर। कह रहा निमोड़ा इधर आ। ये बच्चा फंस गया। अब इसकी अच्छी तरह से क्लास लगेगी। इतना छोटा होकर कितने अच्छे विचार रखता है ये चश्मा है जिसे पहनने के बाद आत्मा दिखती है। एक बार ट्राई करता हूँ। भूत प्रेत आत्मा इन सब चीजों से दूर नहीं रह सकते क्या ये लोग? एक और ड्रामा शुरू इनका। मेरी बीबी ने जेल देके मार दिया। तुम्हारी बीबी ने तुम्हें मार दिया? क्या? मैं तुझे देख सकता हूँ? मेरे पास ये चश्मा है जिससे आत्मा दिखती है और मुझसे बात भी कर सकता हूँ। भाई तू तो मेरा दोस्त बन जा। ये आत्मा है तो हमें क्यों दिखाई दे रही है, वो भी बिना चश्मे के? ऐसे लॉजिक ढूंढते गए तो इनके कच्चे भी उतर जाएंगे। इसलिए ये क्रिंज के देवता हैं। 3 दिन से लगातार हमें एक ही सपना आ रहा है और सपने में हमारे सारे दांत टूट रहे हैं। किंग, आखिर इस सपने का मतलब क्या है?
अब ये नवाब का दांत है या फिर पत्थर, बार बार एक ही सपना आ रहा है तो सोया मत कर। अब साहब आपके सपने का सही मतलब मैं बता सकता हूँ। अगर आपको मेरा जवाब पसंद आया तो आप इसकी जान बख्श दीजिएगा। सपने में आपके सारे दांत टूटने का मतलब है कि आपकी उम्र बहुत लंबी होगी। आप अरे दांत टूटने पर लंबी उम्र कैसे हो सकती है? ये ईशान अली कुछ भी बोलता है, इसे खुद नहीं पता ये कब तक जिएगा। ये दूसरे के बारे में बताता है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन